हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अजमेरे एकेडमी। स्टूडेंट देखो, आज हमें 10th क्लास का ज्योमेट्री ये पेपर सॉल्व करना है। ठीक है ना। ये पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, जिसमें ए क्वेश्चन होता है एमसीक्यू टाइप में, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। 4 मार्क के लिए 4 क्वेश्चन होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल if sum of square making right angle is 25 centimeter, then what is the length of the hypotenuse। यहाँ पर ऐसे दिया है कि ये जो राइट एंगल गिवन है ना, इनके दोनों की सम, इसकी और इसकी सम, स्क्वायर की सम गिवन है 25। तो आपको ये हाइपोटेन्यूज बताना है। तो आपको पता है कि अगर हमने ये ए कंसिडर किया, ये बी अगर कंसिडर किया, तो ये सी कंसिडर करेंगे। और आपको फार्मूला ये दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 गिवन है, लेकिन यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो सी की वैल्यू कितनी होती है, 5। ओके, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये वाला आंसर हो गया हमारा 25, ये करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, तो इस स्टेप में हम सॉल्व कर सकते। देखो सेकंड क्वेश्चन इजी है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये फार्मूला है, आइडेंटिटी है, जो आपको ध्यान में रखना है। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आंसर हमारा करेक्ट रहेगा। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करना है। देखो ये वाला ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल डीईएफ आर इक्विवेलेंट ट्राइंगल। अब मैं आपको ये सॉल्व करके बता रहा, क्योंकि ये सॉल्व करके ही आपको आंसर निकालना है। और दो ट्राइंगल अगर इक्विवेलेंट होते हैं ना, तो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डीईएफ से, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल अगर इक्विवेलेंट है तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। और हम यहाँ पर लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ओके, तो ये क्या होता है कि ए बी अपॉन डी ई इसका होल स्क्वायर। ओके, तो इनका जो रेशियो गिवन है वो रेशियो गिवन है 1/2। और आपको यहाँ पर ए बी की वैल्यू क्या गिवन है, देखो ए बी गिवन है आपको 4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 का स्क्वायर। ओके, और डी ई का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर सेपरेट कर देना है। और इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है डी ई का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर इंटू 2। और डी ई फाइंड करना है तो आपको स्क्वायर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर इंटू 2। 4 स्क्वायर 4 होता है और रूट ऑफ 2 होता है, और ये हो जाएगा आंसर। तो आंसर है यहाँ पर, देखो ये आंसर हो जाएगा डी, आंसर करेक्ट रहेगा। यहाँ पर हम ये डी आंसर करेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन। अभी हमें फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर लिखा है कि सेगमेंट ए बी, ठीक है ना, सेगमेंट ए बी इज अ पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हम यहाँ पर एक ड्रॉ करके बता देते, ये जो है एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। और सेगमेंट ए बी जो है ना, ये ए बी लाइन एक तो वाई एक्सिस को पैरेलल है, तो हो सकता है ये इधर से जा सकती है या इस साइड से जा सकती है, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 1 3, तो ये तो इधर से जाएंगे, आपको पता ही है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये ए के कोऑर्डिनेट कितना है, 1 और 3, और यहाँ का भी पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 और 0। ठीक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है यहाँ पर। और आपको पूछा है बी कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, तो ये बी पॉइंट है। तो बी पॉइंट में आपको पता है कि यहाँ पर 1 1 है, तो ये 1 रहेगा, और यहाँ पर कोई भी पॉइंट रह सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखना है कि 1 कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर 1 है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो गया आपका डी, आंसर करेक्ट है। ओके, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो आपको ये ऐसे सॉल्व करना है, ये बस 1 देखना है और उसके हिसाब से आपको ये सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन नंबर 1 का बी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं।
सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन, 4 मार्क के लिए 4 क्वेश्चन। इसका मतलब हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का है, 1 मार्क का है। तो आपको क्या करना है, देखो इन फिगर मेजर एंगल ए बी डी दिखता है ना, ए बी डी ये 90 डिग्री गिवन है और एक सी डी बी ये 90 डिग्री गिवन है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर ए बी लेंथ गिवन है, सी डी लेंथ गिवन है और इनका एरिया बताना है आपको, ठीक है ना, एरिया कितना आता है। तो एरिया अगर हम यहाँ पर फाइंड करेंगे तो आपको पता है कि जब बेस इक्वल है, देखो ये बेस है दोनों का, ये बेस इक्वल है तो हाइट पर क्या रहेगा, उसका रेशियो का एरिया का रेशियो रहेगा। हाइट क्या है, ए बी और ये सी डी। तो ए बी कितना है 4 बाय और सी डी है 3, तो ये हो जाएगा इसका एरिया। ओके, तो इस टाइप में आप रेशियो निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। यहाँ पर सेगमेंट ये दोनों गिवन है, ठीक है ना, पॉइंट गिवन है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐसे लिखना है, देखो गिवन ए पॉइंट कंसिडर करेंगे 5 6, जिसको हम x1 y1 कंसिडर करेंगे। एंड सेकंड पॉइंट ये बी कंसिडर कर लेना है 4 और 8, और ये लेना है x2 और y2। ओके, और मिड पॉइंट फार्मूला यानी क्या होता है कि कोई भी m वगैरह कंसिडर करेंगे x और y करके, और ये रहता है x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो x1 की वैल्यू क्या है, देखो ये वाली x1 की वैल्यू हो गई 5 प्लस x2 की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय 2, 6 प्लस 8 बाय 2। ओके, कितना हो जाएगा, देखो 9 बाय 2 और ये होता है 14 बाय 2। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 9 बाय 2, ओके, और 14 बाय 2 यानी कितना होता है 7। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो इस टाइप में हम सॉल्व कर पाएंगे। अभी आप देखो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन इस टाइप में है, मैं आपको यहाँ यही पे सॉल्व करके बता रहा। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर 9 है ना, यहाँ पर 9 है तो 9 9 कॉमन निकालेंगे, और 9 अगर कॉमन निकालते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा ये मिलेगा। ओके, कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फार्मूला लिखना है। फार्मूला आपको ध्यान में रखना है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन आपको क्या होना है यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पर ऑब्जर्व करो, कॉट स्क्वायर थीटा और ये कॉट कोसेक आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये 1 आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो -1 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9 इंटू -1 और 9 इंटू -1 यानी क्या होता है -9। ओके, तो इस टाइप में हम सॉल्व करेंगे। अब फोर्थ वाला एग्जांपल देखो, फोर्थ क्या है, तो फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल। गिवन क्या है, देखो गिवन है रेडियस, आर की वैल्यू कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर, और आपको एरिया फाइंड करना है। तो आप फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर पहले, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है ना। एरिया ऑफ सर्कल क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर यानी कितना है 14, तो आर स्क्वायर है तो 14 इंटू 14, 7 1 जा 7 2 जा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 22 इंटू 28, और यहाँ पर आप मल्टीप्लीकेशन करो 22 इंटू 28 का, ठीक है ना। 8 2 जा 16, कैरी 1, 16 प्लस 1 17, और ये होता है 4 4। टोटल आंसर आएगा 6, ये आता है 1 और ये आएगा 6, तो आंसर आता है 616 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर बी। स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 के 2 क्वेश्चन होते हैं, ए और बी। तो ए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज एनी 2, 4 मार्क के लिए, यानी हर एक एक्टिविटी 2 मार्क के लिए गिवन है। ओके, ये 2 मार्क के लिए है। कैसे गिवन है क्वेश्चन, देखो इन ट्राइंगल एबीसी में, ये देखो ट्राइंगल एबीसी है, बीडी जो है ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट हो रहा है एंगल एबीसी को, और एडीसी ये एक लाइन पर है,
और ए ई बी ये भी एक लाइन पर है और ए डी पैरेलल है बी सी। ओके, और आपको ये प्रूफ करके बताना है। तो कैसे सॉल्व कर सकते, देखो प्रूफ में गिवन है इन ट्राइंगल एबीसी में रे, ये जो है रे बी डी बाइसेक्टर है एंगल ए को यानी ए बी सी को, तो ए बी अपॉन बी ई बी सी, ठीक है ना, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, ए डी अपॉन डी सी। ओके, तो यहाँ पर लिखना है आपको ए डी अपॉन डी सी। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। ये है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इन ट्राइंगल एबीसी में डी पैरेलल टू बीसी है, तो डी पैरेलल टू बीसी है तो हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन में ये थ्योरम यूज करेंगे। कौन सा थ्योरम यूज करते हैं हम, बीपीटी थ्योरम। ठीक है, तो ए ई अपॉन ई बी, ये दिखता ना, ए ई अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी, तो ए ई अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी, इक्वेशन नंबर 2, और यहां पर लिखेंगे बाय बीपीटी। ओके, फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या लिखेंगे आप, देखो यहाँ पर ए डी अपॉन डी सी ये इक्वल है, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगी, तो ए बी अपॉन क्या लिखेंगे आप, बी सी, और ए ई अपॉन ई बी। ओके, फ्रॉम 1 एंड 2 ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखो सेकंड सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सेकंड क्या है कि प्रूव दैट एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम कॉन्ग्रेंट, ठीक है ना, ये इंस्क्राइब है सेम कॉन्ग्रेंट में, यहाँ पर दिख रहे ना, तो आपको ये बताना है कि गिवन, ये हम गिवन लिखेंगे एंगल पी क्यू आर और एंगल पी एस आर, ये दोनों क्या है, इंस्क्राइब इन सेम एंगल में, सेम आर्क में। ठीक है, तो आर्क ए पी आर इज इंटरसेप्टेड बाय एंगल, तो टू प्रूव, ये आपको प्रूफ करके बताना है। क्या क्या प्रूफ करके बताना है, पी क्यू आर ये एंगल और पी एस आर ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, ये बताना है, यानी कॉन्ग्रेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, मेजर एंगल पी क्यू आर यानी क्या होता है 1/2, इसका 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पर लिखेंगे इंस्क्राइब्ड थ्योरम। सेकंड आप क्या लिखेंगे, मेजर एंगल पी एस आर। ओके, ये भी क्या हो जाएगा, इंस्क्राइब थ्योरम, आपको पूरा लिखना है। और यहां पर लिखेंगे कि देयरफॉर ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, पी एस आर यहां पर लिखा, तो एंगल पी क्यू आर यहां पर लिखेंगे। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 से लिखा हमने, सो देयरफॉर ये दोनों एंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, एंगल इक्वल इन मेजर कॉन्ग्रेंट। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो थर्ड क्वेश्चन में गिवन है, तो मेजर ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल इज 36 डिग्री एंड लेंथ गिवन है 176 सेंटीमीटर। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। फाइंड करना है रेडियस ऑफ अ सर्कल। ओके, तो हियर मेजर ऑफ द आर्क ऑफ एंगल गिवन है 36 डिग्री, आर्क गिवन है 176, तो लेंथ ऑफ द आर्क का फार्मूला लिखेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क गिवन है 176, 300 ये है, थीटा की वैल्यू 36 डिग्री, 360 इंटू 2 पाई, और आर की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो 176 इक्वल्स टू यहाँ पर ये 1 से और यहाँ पर ये कैंसिल कर देंगे, 10 होता है, 2 इंटू 22 यानी 44/7 इंटू आर, और ये दोनों आप क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1 इंटू 44 यानी 44 यहाँ पर आ गया, और ये आता है 70, और इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो पहले एक काम करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 1 जा, 11 6 जा, और 4 1 जा, तो 4 4 जा। ओके, 4 7 जा 28, 2 8 और 0, ये हो गया उसका आंसर। ओके, इस टाइप में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी 4, और 8 मार्क के लिए, इसका मतलब 2 मार्क के लिए हर एक क्वेश्चन है।
ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर भी गिवन है और एबीसी भी गिवन है। बीसी आपको फाइंड दिया है ऑलरेडी और क्यूआर फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन में लिखेंगे पहले गिवन में लिखना है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है ना। अगर ये दोनों सिमिलर होते हैं तो इनका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये कितना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर यानी ए बी स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर के बराबर रहेगा। आप ये भी लिख सकते, ए बी या बी सी लिख सकते, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर ऑलरेडी ऐसे बी सी स्क्वायर ऐसे लिखना है, बी सी और क्यू आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना है, 81 अपॉन 121 इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन लिखेंगे हम क्यू आर स्क्वायर। ओके, आपको क्या करना है यहाँ पर ये जो है ये स्क्वायर में है तो ये भी स्क्वायर में लेके आना है। तो ऐसे लिखेंगे हम बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9/11 होल स्क्वायर, और स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दो तो ये आता है बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू 9/11। अब क्या करेंगे आप यहाँ पर देखो बी सी की वैल्यू क्यों है 6.3, तो मैं यहाँ पर लिख रहा कि आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 6.3 अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू 9/11, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 9 इंटू क्यू आर इक्वल्स टू 6.3 इंटू 11। तो क्यू आर की वैल्यू क्या है 6.3 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 9। अब आप क्या करेंगे, ये डेसिमल पॉइंट निकालने के लिए 63 कर दो और 11 कर दो, यहाँ पर लिखो आप 90। तो 7 1 जा 7 9 1 जा 9 7 जा इक्वल्स टू कितना आता है, देखो ये 77/10 आ गए ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 7.7 और सेंटीमीटर करके हम आंसर लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर लिखा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। ये कोलिनियर है या नहीं है ये आपको बताना है। तो कोलिनियर बताने के लिए आप देखो शॉर्टकट मेथड ढूंढना है आपको, क्योंकि आपको ऑलरेडी हो चुका है आपका। तो हम क्या करेंगे, शॉर्टकट निकालते समय हम यहाँ पर पहले स्लोप निकालेंगे, ठीक है ना। स्लोप ऑफ लाइन ए बी का स्लोप क्या होता है, देखो फार्मूला क्या होता है स्लोप का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ए बी का निकाल रहे तो ये दो ही पॉइंट लेना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, -5 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +3 अपॉन 1, और ए बी का स्लोप आता है -2। अब आप क्या करेंगे, स्लोप ऑफ बी सी फाइंड कर लो, ठीक है ना। बी सी फाइंड कर सकते हैं या ए सी फाइंड कर सकते हैं। और y2 यानी क्या आएगा 7 माइनस 5 अपॉन -4 -2। ओके, तो 7 माइनस इंटू माइनस +5 अपॉन -6, तो टोटल आते हैं ये 12/-6 यानी आंसर आ गया -2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी। ओके, ये दोनों का स्लोप इक्वल आ गया। अगर स्लोप अगर इक्वल आते हैं तो देयरफॉर पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ओके, आप कोलिनियर ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3। इफ सेक थीटा इक्वल्स टू 25/7 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा आपको फाइंड करना है।
तो सबसे पहले ये गिवन है, देखो गिवन लिखेंगे सेक थीटा इक्वल्स टू 25/7। कॉस थीटा यानी क्या होता है, देखो कॉस थीटा होता है सेक का रेसिप्रोकल, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/सेक थीटा होता है, और 1/सेक थीटा की वैल्यू क्या है 25/7 है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, इसका रेसिप्रोकल कर लो तो 7/25 लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉस थीटा। अभी हमें फाइंड करना है साइन थीटा। तो आपको पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का एक रिलेशन होता है, आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको साइन स्क्वायर थीटा की साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, और यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये लिखेंगे हम 1 माइनस, तो यहाँ पर क्या करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करना है, तो कॉस थीटा की वैल्यू 7/25 है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है और 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम निकालेंगे 625, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है 625 माइनस 49। अब यहाँ से आप कम कर दो, यहाँ से सब्सट्रैक्शन कर दो 625, और 15 में से 9 कम करेंगे तो ये होता है 6। ओके, और 11 में से ये कम करेंगे तो कितना होता है 7, और ये 5। तो अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ये कितना आता है, ये मिलेगा आपको ये 25 मिलेगा और ये 24 मिलेगा, 24 का स्क्वायर। तो देयरफॉर साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिली है, साइन थीटा की वैल्यू होती है 24/25। ओके, तो इस टाइप में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप में गिवन है, फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो ये हमने रेडियस 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ अ कॉर्ड पी क्यू। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप एक कॉर्ड पी क्यू ड्रॉ कर लो। पी क्यू कितने की करना है आपको, पी क्यू करना है 5 सेंटीमीटर की। तो मैं ये थोड़ा अप्रोक्सीमेट निकाल रहा, ठीक है ना। तो ये आ गया यहाँ पर 5 सेंटीमीटर तक की, यहाँ तक ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम 5 सेंटीमीटर की लाइन ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आप P कंसिडर करो, इसको आप Q दे दो, यहाँ पर भी O लिखेंगे, और ड्रॉ द टेंजेंट फ्रॉम P एंड Q से आपको टेंजेंट निकालना है, ऐसे और ऐसे। तो इसको क्या करना है, देखो यहाँ से आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ ये जो O पॉइंट है ना, यहाँ से लेना है, और ये P पॉइंट से जाना चाहिए, और ऐसी एक लाइन आपको यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देना है। ओके, तो ये हो गई इसकी लाइन। अब क्या करेंगे, सेम इसी टाइप में आपको एक लाइन और ड्रॉ कर देना है। ये लाइन ड्रॉ करेंगे O पॉइंट से, तो आप यहाँ ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, जैसे भी है। अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट लेना है, इधर आर्क ड्रॉ करना है, ये आर्क ड्रॉ करना है। सेम यहाँ से पॉइंट लेके इधर आर्क ले लेना है, आपने ऑलरेडी किया है। अब बाद में डिस्टेंस बढ़ा के आप ऐसे आर्क ले लेना है, और ये भी ऐसे आर्क आता है, यहाँ से भी आप ले लेंगे तो ये ऐसे आर्क, और इस टाइप में आर्क मिलेगा। ओके, तो ये जो लाइन है, ये लाइन आप यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो आप ये लाइन बराबर इस टाइप में आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बराबर लाइन इस टाइप में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा टेंजेंट, और एक टेंजेंट आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना है या ऐसे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी टेंजेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, फिफ्थ एग्जाम्पल है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, BD परपेंडिकुलर टू AC, AD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, AD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, और DC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ पर हम गिवन वैल्यू क्या है, ये 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर गिवन है 12 सेंटीमीटर, सॉरी 9 सेंटीमीटर, और फाइन करना है आपको, ये BD फाइन करना है। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फार्मूला यूज करना है। देखो सॉल्यूशन में हम ऐसे लिख सकते, अगर कोई परपेंडिकुलर पर ये जो पॉइंट होता है ना 90 वाला, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखना है BD स्क्वायर
इक्वल्स टू एडी इंटू डी सी करके हम लिख सकते हैं। और इसका रीजन क्या है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ओके, तो यहाँ पर आपको एडी की वैल्यू लिखना है 4 इंटू 9, टोटल होता है 36 यानी 6 का स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई बीडी का स्क्वायर। ओके, तो बीडी इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको 6। ओके, तो इस टाइप में आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3A, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एनी वन, 3 मार्क के लिए है। टू प्रूव कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ये शो करना है। तो कैसे लिखेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, यहाँ पर लिखेंगे हम कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। कॉट को कैसे लिख सकते हैं हम, कॉस अपॉन साइन, तो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टैन को। बाद में इसका क्या करना है, एलसीएम फाइंड कर लेना है। एलसीएम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इस टाइप में। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, ये फार्मूला आपको खुद को ध्यान में रखना है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये 1 लिखा हमने, ये 1 को आप 1 इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं, और ये ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। 1 अपॉन साइन यानी कोसेक थीटा होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोसेक, ठीक है ना, सॉरी, यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर आपको तो 1 अपॉन साइन थीटा यानी क्या होता है, कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा यानी सेक थीटा होता है। ओके, तो इस टाइप में हम लिख सकते हैं। ये आ गई राइट हैंड साइड। अभी हमें क्या करना है, सेकंड एग्जांपल सॉल्व करना है। इन फिगर x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के अंदर ये पॉइंट गिवन है x, पॉइंट x इज द जॉइंट टू द वर्टाइसेस AB, जो भी है ये DEF को हमने ज्वाइन कर दिया, और यहाँ पर सेगमेंट PQ पैरेलल सेगमेंट DE है, सेगमेंट है ना PQ, ये पैरेलल है DE को, और QR पैरेलल है EF को। और आपको फिल करना है ये ब्लैंक स्पेसेस, और प्रूफ करना है कि PR ये पैरेलल रहेंगी, DF को पैरेलल रहेंगी। ओके, तो कैसे लिख सकते हैं, एकदम इजी है। देखो एक्टिविटी के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। एक्टिविटी ये गिवन है कि इन ट्राइंगल XDE में, ये वाला XDE, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो आप BPT थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, XP अपॉन PD और XQ अपॉन QE। ओके, इन ट्राइंगल XDE क्या लिखेंगे आप, QR पर पैरेलल टू EF है, तो XQ और QE XR अपॉन RF। ओके, RF, तो ये भी है हमारा BPT थ्योरम। ओके, तो आप क्या करेंगे, अभी यहाँ पर देखो फ्रॉम 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं आप, इक्वेशन 1 और 2 से यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि ये साइड सेम है एक, ठीक है ना, ये दिख रहा है सेम है, तो ये सेम होती है। तो XP अपॉन PD और XR अपॉन RF। ओके, तो सेगमेंट ये दोनों भी है ना, ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी फ्रॉम 1 और 2। तो ये आप क्या लिख सकते, कॉन्वर्स ऑफ BPT। ओके, तो ये हो जाएगा उसका आंसर। इस टाइप में हम सॉल्व करेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3B, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन, यानी ये आपको एनी दो क्वेश्चन सॉल्व करना है, 6 मार्क के लिए, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए गिवन है। क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि स्टेट एंड प्रूव साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, आपको बताना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम क्या होता है। तो ये आपको सबको पता रहने को ना कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम स्टेट भी करना है, यानी आपको स्टेटमेंट लिखना है। और स्टेटमेंट किस टाइप में लिखेंगे, देखो स्टेटमेंट होता है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री,
जो अपोजिट एंगल होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब ये दोनों की एडिशन 180 डिग्री होती है और ये दोनों की एडिशन 180 डिग्री होती है। तो हमें क्या करना है, अभी इसका प्रूफ भी देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे गिवन। ओके, पहले तो आपको फिगर ड्रॉ कर लेना है और फिगर ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। आपको गिवन में लिखना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे ABCD इज साइक्लिक। ओके, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब हमें यहाँ पर लिखना है टू प्रूफ। क्या प्रूफ करके बताना है, देखो प्रूफ करके बताना है कि ये अपोजिट एंगल की एडिशन कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। तो एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, एंड एंगल C प्लस एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, ये दोनों भी आपको बातें बता देना है। अब हम क्या करेंगे, प्रूफ में लिखेंगे। देखो प्रूफ में आपको देना है, देखो प्रूफ में क्या लिखना है आपको, आर्क जो भी है, देखो आर्क ABC, ये आपको आर्क देखना है, ठीक है ना। ये आर्क जो दिया है ना ABC, ये किसने इंस्क्राइब किया है, इंस्क्राइब बाय इज, inscribed by the inscribed angle ADC। ओके, ये जो आर्क है ये इसने इंस्क्राइब किया है और इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि देयरफॉर एंगल ADC इक्वल्स टू 1/2 मेजर आर्क ABC। ओके, तो ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ऑब्जर्व करो कि अब यहाँ पर आपको ये करना है कि ये जो सिमिलरली ऐसे लिखेंगे हम, सिमिलरली ये जो आर्क है AD, देखो आर्क यहाँ पर लिखेंगे आर्क ADC इज inscribed by the inscribed एंगल, कौन सा एंगल ने किया है, एंगल ABC। ओके, तो देयरफॉर एंगल ABC इक्वल्स टू 1/2 मेजर आर्क ADC। ओके, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन के एडिशन कर देंगे, ठीक है ना। आप ऐसे लिख सकते, देखो ऐसे लिख सकते कि एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल्स टू 1/2 मेजर आर्क ABC प्लस 1/2 मेजर आर्क ADC। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, आप 1/2 कॉमन निकाल देंगे और मेजर आर्क ABC प्लस मेजर आर्क क्या लिखेंगे, ADC। ओके, ADC। अब आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर देखो 1/2 इंटू मेजर आर्क ABC और ADC क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ABC यानी ये आर्क है, ओके, और ADC यानी ये टोटल आर्क है। तो टोटल मिला के ये टोटल एक सर्कल बन गया ना। तो सर्कल कितने का होता है 360 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे तो 180 आता है और ये आ गया 180 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों एंगल की एडिशन 180 डिग्री आ गई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे
एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और सिमिलरली वी कैन प्रूव, ओके। उसी टाइप में हम ये बता सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना आता है 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर, ओके। इस टाइप में हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर। इन ट्राइंगल एबीसी में ए बी गिवन है, बी सी गिवन है, ए सी गिवन है, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी और यहाँ पर लिखना है आपको पी क्यू आर, ओके। अभी हमने कंस्ट्रक्शन नहीं किया है, सब बस ये रफ फिगर है। और ए बी की वैल्यू है 5.4 और 4.2 और ये गिवन है 6, ओके। तो इनका जो रेशो गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू, ये गिवन है 3:2 और आपको कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिख रहा है ना आपको सिमिलर गिवन है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहले गिवन ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर, ओके। तो यहाँ पर लिखना है पहले आपको ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ओके। इस टाइप में हमने लिख लिया। अब ये जो रेशो है आप अगर ऑब्जर्व करेंगे ना, ए बी अपॉन पी क्यू, ये रेशो गिवन है 3/2। तो आपको क्या करना है, ए बी की वैल्यू पता है तो पी क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू 3/2, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते जाएंगे, सेम इसी टाइप में सेकंड को सॉल्व करना है, उसी टाइप में आपको थर्ड को सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, ऑब्जर्व करो कि ए बी की वैल्यू कितनी है 5.4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5.4 अपॉन पी क्यू और 3/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या इधर मल्टीप्लाई कर दो या रेसिप्रोकल ले लो। तो पी क्यू इक्वल्स टू कितना होता है, पी क्यू इक्वल्स टू 2/3 इंटू 5.4। 3 8 24, तो 8 2 16, 8.6 इंटू 2 करो 3.6 होता है। तो पी क्यू की वैल्यू आ गई 3.6, ओके। इस टाइप में आप सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे बी सी अपॉन क्यू आर। तो बी सी अपॉन क्यू आर ये भी 3/2 है। बी सी की वैल्यू क्या है, तो बी सी की वैल्यू 4.2 अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू 3/2। इसका भी आप रेसिप्रोकल ले लो, क्यू आर इक्वल्स टू 2/3 इंटू 4.2। 3 1 3.4 और ये आता है 2.8 सेंटीमीटर, ओके। ये आ गई हमारी क्यू आर की वैल्यू। अभी हमें क्या करना है, सेम इसी टाइप में आपको ए सी अपॉन पी आर लिख लेना है। यह है 3/2। तो ए सी की वैल्यू आपको पता है 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 अपॉन पी आर इक्वल्स टू 3/2। इसको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे पी आर इक्वल्स टू 2/3 इंटू 6। तो ये आता है 2 और 2 2 4 सेंटीमीटर। तो ये आ गए पी आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमें, ये सब ड्रॉ कर लेना है, ओके। तो ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे आप, देखो यहाँ पर पहले ड्रॉ कैसे करना है ये तो आपको पता ही है। यहाँ पर एक लाइन खींच लेना है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले बी लिखेंगे और यहाँ पर सी, बी सी ले लिया था हमने, बी सी लिया था 4.2, ओके। 4.2 सेंटीमीटर की लाइन ले लेना है। यहाँ से क्या करना है, एक आर्क लगा देना है आपको और यहाँ से एक आर्क लगा देना है। और यहाँ पर जो पॉइंट आएगा ना, ये पॉइंट यहाँ पर लिखना है। और ये जो आर्क लेना है ना आपको, ये लेना है आपका 6.4, ओके। ये आर्क कितना लेना है 5.4। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5.4 सेंटीमीटर। और ये जो आर्क लिया था हमने, ये 6 सेंटीमीटर का लेना है, तो ये 6 सेंटीमीटर का लिखेंगे। सेम इसी टाइप में आप यहाँ पर पी क्यू ले लो या क्यू आर ले लो। यहाँ पर क्यू आर हमने 2.8 लिया है सेंटीमीटर
और यहाँ से P के लिए आर्क लगा देंगे। P के लिए आर्क आएगा 3.6 का और ये लिखेंगे 4 का, और यहाँ से आप क्या करेंगे, ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो ये आता है 3.6 सेंटीमीटर और ये आता है 4 सेंटीमीटर। ये होगा उसका कंस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल कैसे गिवन है, व्हेन एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम अ ट्री looks at top of the tree, the angle of elevation is 60 degree, what is the height of tree? √3 की वैल्यू गिवन है 1.73। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे एग्जाम्पल में हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर देना है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान में आता होगा। और ये जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, और ये हो गया उसका राइट एंगल ट्राइंगल। देखो यहाँ पर क्या दिया है, व्हेन एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम अ ट्री। तो ये है ए और बी, ये ट्री है और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है ना। यहाँ पर सी से ट्री तक 12 मीटर का डिस्टेंस है, ये गिवन है। और ये क्या कर रहा है, ट्री लुक्स एट द टॉप ऑफ द ट्री, और ये ट्री के टॉप पर ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है ना। एट द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन कितना गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री, तो आपको ए बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखना है, लेट ए बी बी द हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री। नेक्स्ट लिखना है पॉइंट सी, पॉइंट सी इज पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, और बाद में डायरेक्ट आपको लिखना है फ्रॉम फिगर। यहां पर देखेंगे तो ये इन ट्राइंगल ABC, ठीक है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आपको क्या करना है, tan 60 डिग्री का यूज करना है। tan 60 डिग्री यानी क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो tan 60 कितना होता है, तो √3 होता है। तो यहां पर लिखेंगे हम √3। ओके, और अगर आपको पता नहीं तो क्या करेंगे आप, देखो यहाँ पर ये आप अगर सपोज देखो ये कैसा रहता है, ये एकदम इजी बात है जो आपको ध्यान में रखना है। ये 90 डिग्री होता है, अगर हमने ये 60 डिग्री कंसीडर कर लिया तो ये 30 डिग्री होता है, और यहाँ पर होता है 1 2 और ये √3। tan का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो ये हो गया। अब ए बी की वैल्यू कितनी है तो वो निकालना है आपको। हाँ, यहाँ पर ए बी लिखेंगे और बी सी की वैल्यू क्या है 12। तो आप ए बी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये 12 आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू √3। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 12 इंटू √3 की वैल्यू गिवन है 1.73, और इसका आप मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर दो डेसिमल पॉइंट है ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट देना है आपको, ये नहीं देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस टाइप में हम ये आंसर लिख सकते हैं। देखो ये आता है 20 और ये होगा इसका आंसर। देखो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि इफ ए बी सी पॉइंट गिवन है आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। तो हम ऐसे ही एक ABC ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये मैंने ABC एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर A पॉइंट लिखेंगे 1 -1, यहाँ पर B पॉइंट लिखेंगे 0 और 4, और C पॉइंट लिखेंगे -5 और 3। सबसे पहले क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन AB, ये फार्मूला लिख लेना है यहाँ पर, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। और AB का स्लोप निकालेंगे तो देखो ये A और B है, तो y2 यानी कितना है -1 -4 अपॉन 1 - 0,
तो टोटल कितना आ गया ये -5/1 यानी -5। ओके, अब हम स्लोप ऑफ BC फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन BC। ओके, BC का स्लोप ले लो। स्लोप ऑफ BC कितना होता है, देखो स्लोप ऑफ लाइन BC यानी y2 यानी 3 -4 अपॉन -5 -0, तो ये कितना आता है -1 अपॉन -5 यानी 1/5। बाद में लिखना है आपको स्लोप ऑफ लाइन AC। ओके, AC का स्लोप यानी कैसे निकालेंगे, A और C -A कर लो, तो 3 -1 अपॉन -5 -1। ओके, तो ये आता है 4/-6 यानी 2 अपॉन -3। ठीक है ना, तो ये हो गया स्लोप। आपको यही फाइंड करना है, स्लोप ऑफ ईच साइड। ओके, तो इससे हमने ये स्लोप फाइंड कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस एनी 2 8 मार्क के लिए गिवन है, यानी हर एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए गिवन है। ओके, तो यहाँ पर क्या गिवन है, इन ट्राइंगल ABC एंगल ACB 90 डिग्री गिवन है, सेगमेंट CD ये परपेंडिकुलर है AB को, एंड सेगमेंट CE इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB है, और ये शो करना है। ठीक है, तो कैसे शो करेंगे, देखो सॉल्यूशन में यहाँ पर लिखेंगे पहले हम कि इन ट्राइंगल ACB, ठीक है ना, ये ट्राइंगल लेना है ACB, और बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहाँ पर होता है AC अपॉन CB इक्वल्स टू AE अपॉन EB। ओके, ये है AC अपॉन CB और AE अपॉन EB। बाद में हमें क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ओके, यहाँ पर लिखेंगे हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड, और ये आता है AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर और BE स्क्वायर। ओके, ऐसे लिख लेंगे। ये होता है इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे हम, जैसे ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है ना CD, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सेगमेंट CD परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर सेगमेंट CD ये परपेंडिकुलर है साइड AB को। ओके, इसीलिए क्या हो जाएगा कि ट्राइंगल ACB सिमिलर ट्राइंगल ADC सिमिलर ट्राइंगल CDB। ओके, ये तीनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अभी क्या करना है, बस आपको ये दो ट्राइंगल कंसीडर करना है और इनकी साइड प्रोपोर्शन में ले लेना है। यहाँ पर लिखेंगे हम AC अपॉन AD, देखो AC अपॉन AD इक्वल्स टू AB अपॉन AC। ठीक है, और इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB इंटू AD। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अभी हमें सेकंड को लिखना है। सेकंड क्या गिवन है, देखो यहाँ पर ये सेकंड ट्रायंगल गिवन है ना, सेकंड ट्रायंगल को लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे हम, आपको क्या होना है यहाँ पर, देखो ये दो ट्रायंगल लेना है। ठीक है ना, ये और ये ट्रायंगल लेना है। ट्रायंगल ACB सिमिलर ट्रायंगल CDB। इसमें क्या क्या दिखता है आपको, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम BC, तो ये आता है BD इक्वल्स टू, यहाँ पर भी BC आना चाहिए, तो ये AB लेना पड़ेगा आपको, AB अपॉन ये BC आना चाहिए, तो ये BC आने वाला है। ओके, इसका भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है
BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB इंटू BD। ओके, तो ये हो गया। देखो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे और ये इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ पर लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? देखो AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर अपॉन BE स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ऑब्जर्व करो, ये जो AC की वैल्यू है ना, ये AC की वैल्यू यहाँ से पुट कर देना है। ठीक है, तो AC की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, AB इंटू AD अपॉन AB इंटू BD और इक्वल्स टू AE स्क्वायर अपॉन BE स्क्वायर। क्या कैंसिल होने वाला है? देखो यहाँ पर जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर लो। देखो AB कैंसिल, तो ये आता है AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE स्क्वायर अपॉन BE स्क्वायर। ठीक है ना, और यही शो करना था, तो ये शो हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर AD BD और AE बराबर ये शो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन है सेकंड। इन गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल XLMT इज अ रेक्टेंगल। XLMT इज अ रेक्टेंगल। LM की वैल्यू गिवन है 21 सेंटीमीटर, XL की वैल्यू गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, लेंथ गिवन है ये। डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल सेमी सर्कल इज हाफ द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल। ये मेन है आपके लिए गिवन है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। फाइंड द एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन। तो नॉन शेडेड रीजन का एरिया आपको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन में ऐसे लिखेंगे, यहां पर लिखना है डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ लार्जर सर्कल। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर डायमीटर जो है, डायमीटर गिवन जो है, यहाँ पर डायमीटर लेना है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, अगर हमने ये 2R अगर कंसीडर करते हैं, तो डायमीटर ऑफ लार्जर सर्कल ये आता है डबल, यानी 4R हो जाएगा। ओके, अब लेंथ कितना गिवन है, देखो LM की लेंथ गिवन है, कितनी है? LM की लेंथ गिवन है 21 सेंटीमीटर। और LM कैसे बनेगा, ये देखो LM बनेगा ये इसकी, ठीक है, यहाँ तक और इन दोनों की एडिशन करके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दोनों की एडिशन यानी 2R प्लस 4R इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 6R इक्वल्स टू कितना हो गया? 21। तो R की वैल्यू कितनी होती है? 21/6, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आता है 3.5 सेंटीमीटर, यानी R की वैल्यू कितनी आ गई? 3.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या लिखेंगे, देखो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इक्वल्स टू, देखो ये डायमीटर हमने 2R कंसिडर किया ना, तो रेडियस यानी हाफ हो जाएगा, तो R लिखेंगे, और R है 3.5 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इक्वल्स टू 2R, क्योंकि ये 4R कंसिडर किया ना, उसको हाफ कर दिया तो 2R होता है, और ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। यहां पर लिखना है स्मॉलर सेमी सर्कल इक्वल्स टू 1/2
पाई आर स्क्वायर। ओके, ये इसका एरिया हो जाएगा। और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो आप, देखो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू 22/1 इंटू आर स्क्वायर। स्मॉलर सर्कल की रेडियस कितना है 3.5, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3.5 इंटू 3.5, तो ये आता है 0.5। ओके, और 2 और 1 11। आप इनका मल्टीप्लिकेशन करो, ये कितना आएगा देखो, यहाँ पर इन सब का मल्टीप्लिकेशन आपको कर लेना है। और मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये टोटल आप अगर निकालेंगे तो ये आता है 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाद में लिखना है एरिया ऑफ, ठीक है ना, लार्जर सेमी सर्कल। ओके, सेमी सर्कल, और ये कितना आता है 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, इसको 2r स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, तो ये आता है 1/2 इंटू पाई यानी 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये 7 कैंसल, और ये 11 यहाँ पर ये हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको अगर देखो, आप अगर फिगर को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको नॉन शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है ना, तो नॉन शेडेड रीजन का एरिया यानी ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल निकाल देना है यहाँ से रेक्टेंगल में से। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिखना है कि एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल। इनका एरिया कम कर देना है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और लेंथ है 21 इंटू ब्रेड्थ है 10.5। ठीक है ना, यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते, देखो ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। ठीक है, और बाद में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखना है आपको माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल कितना है 19.25 प्लस एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल ये है 77। आप यहाँ पर देखो इनका मल्टीप्लिकेशन करो, अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आंसर आएगा 220.5 माइनस इनकी एडिशन करो, ये आता है 96.25, और यहाँ से ये आप सब्सट्रैक्ट कर देना 124.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया आंसर उसका। स्टूडेंट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC इफ ABC आर गिवन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे, और ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर सर्कम सेंटर और सर्कम रेडियस फाइंड कर लेना है। ठीक है ना, जैसे ये एक ट्राइंगल गिवन है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जैसे ABC ट्राइंगल दिया है ना, तो A1771, और ये B गिवन है 3 और 5, C गिवन है 2 और 0। सर्कम सेंटर का मतलब क्या होता है कि ये जो सर्कल है ना, सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ABC। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ABC से एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब ये ABC से हम सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, ये आएगा नहीं बराबर ऐसे, लेकिन फिर भी हम एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है ना, तो डायरेक्ट देखो, ये थोड़ा ध्यान दो कि ये सर्कल हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। आपको क्या करना है, पहले सर्कल ड्रॉ कर देना है, बाद में ट्राइंगल ड्रॉ कर देना है, ऐसे करेंगे। ठीक है ना, तब वो परफेक्ट आ जाएगा। तो ये ऐसे मैंने रफ में निकाला ये, और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक सेंटर लेना है। सेंटर जो पॉइंट होता है P AB ले लो या XY आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है,
अगर हमने ए और पी को ज्वाइन किया ना तो ये रेडियस होती है, पीबी को ज्वाइन करेंगे तो रेडियस, और पीसी को भी ज्वाइन करेंगे तो रेडियस, ठीक है ना। और ये रेडियस इक्वल इक्वल होती है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन में लिखना है आपको, इन ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पर पॉइंट क्या गिवन है, देखो ए ऑफ 7 1, बी गिवन है 3 5, और सी पॉइंट गिवन है 2 और 0, ओके। और यहाँ पर लिखेंगे द सर्कल passes through the points A, B and C, ओके, ऐसे लिख लेना है। और अगर हम ऑब्जर्व करेंगे ना तो PA जो जितनी लेंथ है उतनी ही PB रहेगी, और उतनी ही लेंथ PC रहेगी, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ओके, सेम सर्कल। अब क्या करना है, यहाँ पर स्क्वेयरिंग कर दो। स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या आता है, देखो PA स्क्वायर इक्वल्स टू PB स्क्वायर इक्वल्स टू PC स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी दो इक्वल ले लेना लेंथ, ठीक है ना। अगर हमने PA इक्वल्स टू PB अगर लेते हैं, सिंस PA स्क्वायर इक्वल्स टू PB स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए यानी डिस्टेंस फार्मूला आप यूज करेंगे, तो ये आता है यहाँ पर देखो x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो है ना PA, इसको ऐसे लिखना है PA, और यहाँ पर लिखेंगे हम इक्वल्स टू करके PB को कैसे लिखेंगे आप, PB को लिखेंगे आप x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वेयरिंग करो, स्क्वेयरिंग होता है x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी स्क्वेयरिंग करो, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y और प्लस 25, ओके। यहाँ पर क्या करना है आपको, जो x स्क्वायर और x स्क्वायर है ना ये कैंसिल कर दो, ये y स्क्वायर है, ये y स्क्वायर कैंसिल कर दो, ठीक है ना। क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 14x प्लस 6x, आपको ये जो x है ना इधर ले लेना है, और माइनस 2y प्लस 10y इक्वल्स टू 9 प्लस है ना 9 प्लस 25 यानी 34 होता है, और ये टोटल कितना हो गया 50, ये 50 आप इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ से ये डिवाइड करो तो माइनस 8x आएगा और प्लस 8y मिलेगा, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस 16। अब क्या करेंगे, डिवाइड बाय माइनस 8 कर दो, ठीक है ना, 8 से डिवाइड होने वाला है ये नंबर, तो माइनस 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये आता है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू वाई प्लस 2, ओके। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर लिखना है PA स्क्वायर इक्वल्स टू PC स्क्वायर, ठीक है ना। PA क्या होता है, x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू PC यानी क्या है, C के कोऑर्डिनेट देखो आप क्या है, तो 2 और 0 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखना है y माइनस 0 होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और प्लस 1 करके लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 लिखेंगे,
और वाई स्क्वायर। ओके, यहाँ पर देखो क्या क्या कैंसिल होता है, कैंसिल कर दो, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर कैंसिल। ओके, अब क्या मिलेगा आपको यहाँ पर -14x प्लस 4x माइनस 2y। ओके, y तो है ही नहीं इधर, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस 50, ठीक है ना, 5050 इक्वल्स टू यहाँ पर लिखेंगे 4। ओके, और इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -10x, ठीक है ना, -2y इक्वल्स टू 4 - 50, और ये लिखना है -10x -2y। ओके, और इक्वल्स टू यहाँ पर लिखना है -46, और डिवाइड बाय 2 कर दो आप, यहाँ पर डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा, या -2 से डिवाइड करो, ठीक है ना, तो ये 5x मिलेगा प्लस y मिलेगा और 23 मिलता है। ओके, अब क्या करना है आपको, x की वैल्यू यहाँ पर y + 2 है ना, ये पुट कर दो यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5, x की वैल्यू क्या है, y + 2 प्लस y इक्वल्स टू 23, देखो ये वाले है, ठीक है ना, y + 2, और यहाँ पर लिख लेना रीजन फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 से हमने लिखा। 5 मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, 5y + 10 प्लस y इक्वल्स टू 23, तो 5y + y कितना होता है, 6y इक्वल्स टू 23 माइनस 10, तो y इक्वल्स टू ये 13 और ये 6, तो 13/6। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते कि देयरफॉर सरकम सेंटर यानी P ऑफ XY लिया था ना हमने, तो P ऑफ X की आपको देखो y की वैल्यू मिली ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू भी फाइंड कर लेना है। तो x इक्वल्स टू क्या था, y + 2 था, तो x इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या है, 13/6 प्लस 2/1, तो x इक्वल्स टू ये आता है 6, और ये 13 + 12 यानी 25/6, तो P पॉइंट क्या आते हैं, 25/6, और ये आता है 13/6। ओके, इस टाइप में हमने सरकम सेंटर फाइंड कर लिया है। सो अभी हमें क्या करना है कि रेडियस फाइंड करना है, सरकम रेडियस, ठीक है ना, तो सरकम सर्कल ऑफ रेडियस, यहाँ पर क्या लिखा है देखो, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे कोई भी एक रेडियस फाइंड कर लो, जैसे यहाँ पर लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, क्या लिखेंगे आप, रेडियस ऑफ सर्कल यानी PA। ओके, तो PA, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ये जो लिखा ना PA यानी x - 7 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर जो PA की वैल्यू गिवन है ना, दिख रही है ना, ये PA की वैल्यू है, और इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये इस टाइप में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर PA इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू आप पुट कर दो, x की वैल्यू क्या है, 25/6 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है, 13/6 माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करो, देखो कितना आता है, तो पहले हम इसका एलसीएम निकालते तो 6 आता है, और 25 - 42 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो 6 और 13 - 6 का होल स्क्वायर। ओके, और इसको सॉल्व करते चलो, देखो यहाँ पर 42 में से 25 कम कर देना है, तो ये कितना आता है, 17, ठीक है ना, 17 - 17 और 6 इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना आता है, यहाँ पर मिलेगा आपको 7/6 इसका होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, -17 क्या करना है, देखो यहाँ पर 17 का स्क्वायर लिखो, 17 का स्क्वायर कितना आता है, 289 अपॉन 36, और प्लस 7 का स्क्वायर यानी 49 अपॉन 36। ओके, तो आपको यहाँ पर लिखना है
ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 36 और 289 प्लस 49 कर लो, और ये टोटल आता है देखो, इसकी एडिशन करो न्यूमरेटर की, तो ये आती है 338 और डिवाइडेड बाय 36 का स्क्वायर रूट यानी 6 होता है। आप क्या करेंगे, इसको फैक्टर निकालेंगे तो ये एक आता है और ये आता है, और ये होगा 13 का स्क्वायर, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 13 रूट ऑफ 2 बाय 6, और ये क्या हो गई रेडियस, ठीक है ना। तो ये हम लिखेंगे देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कम सेंटर या सर्कम सर्कल, ठीक है ना, सर्कम सर्कल, यहाँ पर लिखना है सर्कम सर्कल इक्वल्स टू कितना आता है 13 रूट ऑफ 2 बाय 6। ओके, इस टाइप में आपको ये आंसर लिखना है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी वन। 3 मार्क के लिए एक क्वेश्चन होता है और 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, शो दैट द पॉइंट्स 20 -20 और 02 आर वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल। तो ये वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ये बताना है। ऑल्सो स्टेट विथ रीजन द टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो ये तो नेक्स्ट वाला है। अभी पहले हमें क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले इसको सॉल्व करना है, यानी ये ट्राइंगल है क्या, कौन सा है ये बताना है। अब ये क्वेश्चन अगर पूछा है ना तो इसका मतलब ये ट्राइंगल है, लेकिन आपको बताना है कि ट्राइंगल है यानी कंडीशन क्या रहेगी। तो ट्राइंगल के लिए एक कंडीशन बनती है, देखो यहाँ पर आपकी बुक में भी गिवन है और बुक के टाइप में क्वेश्चन है ये। तो ए, बी और सी। ओके, तो ए क्या है 2 और 0, बी यानी क्या है -2 0 और सी गिवन है 0 और 2। हमने कंसीडर कर लिए, ठीक है ना। अभी हमें क्या करना है कि अगर ये ट्राइंगल है तो आपको यहाँ पर एक कंडीशन ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। पहले लिखेंगे देखो, लेट ए ऑफ 20 बी ऑफ -20 एंड सी ऑफ 0 और 2। अगर ये ट्राइंगल है तो आपको क्या शो करना है, ए बी प्लस बी सी ये लेंथ ग्रेटर रहेंगी ए सी से, या आपको ये शो करना है कि ए बी प्लस ए सी ये ग्रेटर रहती है, इनकी एडिशन ग्रेटर रहेगी बी सी से, या आपको ये शो करना है कि ए सी प्लस बी सी ये ग्रेटर रहेंगी ए बी से। कोई भी एक कंडीशन आपको यहाँ पर सेटिस्फाई करने को मिल जाएगी। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो ये जो ट्राइंगल है देन इट इज ट्राइंगल, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, पहले इनका डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है। और डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है क्या होता है, तो डिस्टेंस फार्मूला आपको ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस फार्मूला अगर 2 पॉइंट गिवन है, ए ऑफ सपोज x1 y1 और सेकंड पॉइंट गिवन है बी ऑफ x2 और y2, तो आपको ये शो करना है कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये फार्मूला यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे ए बी। तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 ना, x2 माइनस x1, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, -2 यानी -4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 0 और 16 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 16 यानी कितना होता है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4। अब आप लिखो BC। ओके, तो BC के लिए क्या करेंगे हम, BC यानी C माइनस B करो, यानी 0 माइनस, और ये माइनस है ना तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पर लिखना है 0 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 प्लस 0 4,
और 4 4 कितना होता है 8, 8 को लिखेंगे हम 4 इंटू टू, 4 इंटू टू यानी 2√2 आ गया। ओके, अब आपको निकालना है AC, ठीक है ना। ये AC का भी डिस्टेंस आप फाइंड करेंगे। AC का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो कितना होता है, देखो AC यानी 0 - 2, ठीक है ना, 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, और 0 - 2 का स्क्वायर यानी 4, और 2 + 0 यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कितना होता है √8, ठीक है ना। और √8 जो है उसको भी आप 2√2 लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें किसी की भी दो की अगर आप एडिशन करेंगे तो थर्ड से ग्रेटर आना चाहिए। अगर आप ये देखेंगे हर एक की, ठीक है ना, इसकी एडिशन करो इससे ग्रेटर आएगी, ठीक है ना, इसकी एडिशन करो इससे ग्रेटर आती है। अब क्या क्या करना है आपको यहाँ पर कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो यहाँ पर लिखेंगे अबोव कंडीशंस फॉर ट्रायंगल आर सेटिस्फाई। ओके, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये ट्रायंगल बन गया, बराबर ना। तो हम क्या बोलेंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, ट्रायंगल ABC एग्जिस्ट। अब हमें नेक्स्ट शो करना है कि ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है। तो टाइप पहचानना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि ये दो लाइन इक्वल है। अगर दो लाइन इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं कि सिंस देखो BC = AC, ये इक्वल है, और इसीलिए हम बोलेंगे कि इट इज इम्प्लाइज दैट ये जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो ये होगा हमारा आंसर। स्टूडेंट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। नेक्स्ट दिया है सेकंड क्वेश्चन, इफ n इज ऑड नंबर एंड n इज ग्रेटर देन 1 then prove that n square minus 1/2 n square plus 1/2 is a Pythagorean triplet. Write two Pythagorean triplet taking suitable value of n. तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, n ऑड नंबर ले लेना है। और पाइथागोरन ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई 3 नंबर लेते हैं x y z तो ये क्या होता है x² + y² = z², ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो इसलिए हमें क्या करना है, ये जो नंबर गिवन है ना, ये नंबर आपको क्या करना है, ये दोनों की स्क्वायर की एडिशन करो। ये आता है n² + n² - 1/2 का होल स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा, ये n² होता है, और यहाँ पर लिखेंगे n² - 1 का होल स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है। और आपको यहाँ पर सॉल्व करते चलना है। यहाँ पर लिखेंगे n² / 1, या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4n², ठीक है ना, 4n² प्लस n⁴ माइनस 2n² प्लस 1, और ये बाय 4। आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं n² का स्क्वायर, इसको लिख रहे हैं हम, और यहाँ पर लिखना है आपको 2n, ठीक है ना, इसका स्क्वायर, ये ब्रैकेट हटा देना है। यहाँ पर क्या करना है, ये ब्रैकेट नहीं होना आपको, तो ये ऐसे लिखेंगे 2n², क्योंकि 4n² में से 2n² गए तो 2n² बचेंगे, और प्लस 1 करके लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 4। इसका ही मतलब क्या है कि ये जो नंबर है, ये नंबर कैसे मिलेगा आपको, n² + 1/2 इसका होल स्क्वायर। ओके, तो ये बराबर इस टाइप में आता है कि जो पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि देयरफॉर ये जो है n, ठीक है ना, n² - 1/2 और n² + 1/2, ये जो तीनों नंबर है ना, तीनों नंबर यहाँ पर देखो प्लस है, ये तो n ही है सिर्फ, ठीक है ना। तो यहाँ पर n² - 1, ये सारे जो नंबर है ना, ये क्या आ गए पाइथागोरन ट्रिपलेट में आते हैं।
ट्रिपलेट। ओके, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर कोई आपको एग्जाम्पल बताना है, यहाँ पर दिख रहा ना, राइट एनी टू, कोई भी आपको दो नंबर लेके आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बताना है कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट में कौन से नंबर आते हैं। तो कोई भी दो नंबर ले लेना है। जैसे हम इजी वाले नंबर लेते हैं, पुट, ठीक है ना, सॉरी, देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है आपको पुट n इक्वल्स टू 3 ले लो, क्योंकि ये 3 ऑड नंबर है, तो n की वैल्यू 3 लेके देखो आप क्या आता है 3, और 3 स्क्वायर माइनस 1/2 और 3 स्क्वायर प्लस 1/2 लिखो। अभी देखो इसको क्या लिखेंगे आप 3 और 3 स्क्वायर यानी 9, 9 माइनस 1 यानी 8/2 और ये आता है 10/2। इसका मतलब क्या है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। बाद में हम लिखेंगे नेक्स्ट नंबर पुट n इक्वल्स टू 5 लिख लो, ठीक है ना, क्योंकि 5 भी ऑड नंबर है इसलिए। तो आप 5 लिखकर चेक कर सकते, 7 लिखकर चेक कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, तो ये आता है पहला नंबर 5, बाद में 5 स्क्वायर माइनस 1/2 और 5 स्क्वायर प्लस 1/2, चेक करो क्या होता है, देखो 5 और ये आता है 25 माइनस 1 24/2 और 26/2, तो ये कितना आएगा 5 12 और ये आता है 13। तो ये जो टोटल नंबर है ना, ये नंबर क्या मिले आपको, पाइथागोरन ट्रिपलेट में मिलेंगे। ओके, तो इस टाइप में आपको ये पाइथागोरन ट्रिपलेट में नंबर फाइंड कर लेना है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अभी ख़त्म हो गए। आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको समझा के बताया ना, ये अगर समझ में आ गए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मैक्सिमम स्टूडेंट तक इसको आप शेयर करो। ओके।